So good morning children, class 10 now continuing with the narration. English का जो grammatical section हम narration कर रहे हैं उसी में आगे बढ़ेंगे हम. Now before moving further with narration का imperative sentences, let us recall what we did in the previous class. In the last two classes we did imperative करने से पहले एक interrogative और दूसरा किए थे हम assertive. So in both the sentences, types of sentences, we wrote the format of writing या format of changing from direct to indirect, all the notes and all the method of changing. Now in imperative sentences, पहले तो let us understand what are imperative sentences. These are those sentences जिनको हम हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य. ठीक है, आदेशात्मक वाक्य यानी कि इसमें ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, कमांड है, एडवाइस है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस. नाउ अगर इसको क्लियरली समझना है कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि ये इंपेरेटिव है, तो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ ईच. फॉर एग्जांपल ऑर्डर के लिए किसी ने ऑर्डर किया गेट आउट ऑफ द क्लास. फॉर एग्जांपल टीचर ऑर्डर्ड हिज स्टूडेंट टू गेट आउट ऑफ द क्लास. नाउ यहां गिविंग ऑर्डर है गेट आउट ऑफ द क्लास. किसी ने कहा ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो उसने ऑर्डर कर दिया ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. सो इस तरह के जो ऑर्डर देने के लिए सेंटेंसेस का यूज किया जाता है, दोस टाइप ऑफ सेंटेंसेस कम्स अंडर इंपेरेटिव. दूसरा आते हैं कमांड देने वाले सेंटेंसेस. कमांड एक जनरल्स, आर्मी के जनरल्स या कमांडर्स जो होते हैं वो कमांड देते हैं. फॉर एग्जांपल द आर्मी चीफ सेड टू द आर्मी, क्या कहा आर्मी को, लेट अस अटैक द एनिमी. यहां क्या है, कमांडिंग, कमांड देने की बात. अटैक द एनिमी या लेट अस अटैक द एनिमी, यहां कमांड करने की बात हो रही है. सो कमांड्स आर गिवन बाय द कमांडर्स. तो उसमें भी एक आपको सोचना है कि कमांड हर कोई किसी को नहीं कर सकता. या तो कमांडर्स ऑफ द आर्मी करते हैं या तो कोई लीड करने वाला, जैसे फिजिकल ट्रेनिंग क्लासेस चल रहे हैं तो जो कमांडिंग होती है वो कर सकता है, जो लीड करता है. थर्डली इज रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट की बात आ जाए तो ये जानते हैं आप, इसका आइडेंटिटी, इसकी पहचान, रिक्वेस्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं आपके प्लीज से यूज किया जाता है. उसमें वर्बली हम प्लीज का यूज करते हैं नॉर्मली. तो जैसे कि प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज कैन आई टेक योर नोटबुक. तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम रिक्वेस्ट कहते हैं. और एडवाइस की बात करें तो एडवाइस का मतलब जानते हैं आप कि किसी को एडवाइस दिया जाना मीन्स राय मशवरा या सलाह. तो जैसे एग्जांपल के लिए यू शुड वर्क हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशन, ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स. ये चीजें एडवाइस की हो जाती है, ये चीजें एडवाइस की हो जाती है. तो ये चीजें यानी सेंटेंसेस लाइक ऑर्डर्स, कमांड्स, रिक्वेस्ट एंड एडवाइसेस, this comes under the category of imperative sentences which we are going to do today, and this is the third one of the all पांच. जो पांच हमने बात की थी उसमें से this is the third one. अब set to इसमें भी होंगे because direct to indirect, तो set to होंगे. तो set to में जो changes आएंगे according to the reported speech जो होते हैं, what you understand कि what type of sentence it is, accordingly उसमें changes होते हैं. जैसे सेट टू आपका चेंज हो सकता है ऑर्डर्ड में, क्योंकि ऑर्डर वाला सेंटेंस होगा तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट वाला होगा तो रिक्वेस्टेड, कमांड वाला होगा तो कमांडेड, एडवाइस वाला होगा तो एडवाइज्ड. कई बार वार्न भी होता है. यस, वार्न वाला एक एग्जांपल लेते हैं. द फादर वार्न हिज सन या फादर सेड डोंट कीप फ्रेंडशिप विथ नॉनसेंस फेलोज. यहां वार्निंग की बात हो गई. द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डोंट डिस्टर्ब द क्लास, ये भी वार्निंग की बात हो गई. तो दिस आर वार्न वर्ड का यूज कर सकते हैं सेट टू की जगह. अगर इन्वर्टेड कॉमा यानी कि रिपोर्टेड स्पीच होंगे तो उस तरह के सेंटेंस. कमांड ऑलरेडी नोन, कमांडर. एंड फॉरबिड का मतलब मना करना, जैसे कि डोंट डिस्टर्ब द क्लास, डोंट डिस्टर्ब द क्लास. स्पोकन के लहजे में हाउ वी एक्सप्रेस इस स्टेटमेंट को, तो वहां दो बातें आ जाती हैं. एक या तो फॉरबिड या तो वार्न या तो ऑर्डर. टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट डोंट डिस्टर्ब द क्लास, टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट नॉट टू डिस्टर्ब द क्लास, और टीचर वांट द स्टूडेंट नॉट टू डिस्टर्ब द क्लास. तो ये सेंस करता है कि हाउ वी यूज द सेंटेंसेस एंड हाउ वी फील इट व्हाइल यूजिंग. तो ये थी आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्टरी ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस. देयर आर फ्यू हाइलाइट्स नोट्स व्हिच आई हैव टेकन फॉर यू टू कॉपी इट डाउन इन योर कॉपीज. एंड उसमें जो खास बातें क्या है कि इन्वर्टेड कॉमा हटकर टू बनता है, खास करके पॉजिटिव सेंटेंस में.
अगर उसका एक एग्जांपल लेकर बात करें कि सर कैसे इन्वर्टेड कॉमा हटकर टू लगेगा, तो आई हैव रिटन अ क्वेश्चन, मैं अभी अभी प्रैक्टिकली आपको एक एग्जांपल इसका सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। सेकंड हम करेंगे डू नॉट। डू नॉट का मतलब नेगेटिव सेंटेंस आइडेंटिटी, तो डू नॉट हटेगा तो आपका हो जाएगा नॉट टू, दिस कम्स इन नेगेटिव सेंटेंसेस। फिर बात करते हैं, उसका एग्जांपल मैंने ले रखा है, उसी में डू नॉट यानी मना करने को अगर ऑर्डर में कर सकते हैं, तो मैंने अभी बात की थी कि ऑर्डर भी हो सकता है तो वो मना करना फॉरबिड भी हो सकता है। तो फॉरबिड अगर होगा, सेट टू को फॉरबिड में कन्वर्ट करें तो उसमें डू नॉट को रिमूव करते हैं, दिस इज द रूल। उसका मैं एक सेंटेंस आपका इसी एग्जांपल को मैं दोनों वे से करके बताऊंगा। आई विल शो यू कि हाउ टू चेंज अ सिंगल सेंटेंस इन टू डिफरेंट मोड्स। उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द लेट सेंटेंस स्टार्टिंग विद लेट। ये सेंटेंस स्टार्टिंग मीन्स इन द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेंटेंस लेट से होते हैं तो लेट जो होते हैं वो प्रपोजल के लिए भी होता है, सजेशन के लिए भी यूज किया जाता है इंग्लिश कन्वर्सेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल, आई आस्क्ड माय फ्रेंड लेट अस गो फॉर द गेम्स पीरियड। तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्रेंड से कहा कि गेम्स पीरियड के लिए चलते हैं। क्या हो गया, ये आप सजेशन दे रहे हैं या प्रपोजल दे रहे हैं। या फिर फ्रेंड को कहता है लेट अस गो फॉर द पार्टी, यहाँ भी सजेशन है या फिर प्रपोजल। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो लेट से बिगिन करते हैं ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, आइदर वो प्रपोजल माना जाए या फिर सजेशंस। तो उसमें होता क्या है, उसमें सेट टू प्रपोज टू में या सजेस्टेड टू में चेंज हो जाते हैं। ध्यान देने की बात, सेट टू प्रपोज टू या सजेस्टेड टू में कब की बात, व्हेन इट इज बिगिनिंग विद लेट, इट इज बिगिनिंग विद लेट। और लेट वर्ड रिमूव ऑफ हो जाता है, शुड आएगा उसका, और उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा, ये इंडिकेशन है इन्वर्टेड कॉमा की, मैंने पूरा वर्ड नहीं लिखा है, दीज आर इन्वर्टेड कॉमा, इट चेंजेस टू दैट। तो इसका भी आई विल गिव यू वन एग्जांपल, वो क्लैरिटी के लिए। पहले इंट्रोडक्शन दिया है, अब वी विल टेक 2-3 एग्जांपल्स कि हाउ चेंज आर बीइंग डन, चेंजेस आर डन इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो लेट अस टेक दिस एग्जांपल फर्स्ट। आई सेड टू हिम वर्क हार्ड, पॉजिटिव सेंटेंस है, रूल के अकॉर्डिंग इन्वर्टेड कॉमा में टू आता है। तो एक ट्राई करते हैं कि आई सेड टू हिम वर्क हार्ड। ये वर्क हार्ड मतलब आप किसी को कहते हैं तो ऑब्वियसली आप सेलेक्ट करोगे, या तो आप ऑर्डर कर रहे हो या कमांड कर रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो या एडवाइस कर रहे हो। तो यहाँ ज्यादा सुटेबल वर्ड आपका एडवाइस है, क्योंकि आप किसी को एडवाइस ही दे सकते हैं वर्क हार्ड, वो कमांड हो नहीं सकता, ऑर्डर हो नहीं सकता, रिक्वेस्ट हो नहीं सकता। तो यहाँ पे इससे पता चलता है कि दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एडवाइस। तो इसीलिए हम कहेंगे कि आई सेट टू चेंज हो जाएगा, सॉरी इधर है, आई सेट टू चेंज हो जाएगा एडवाइज्ड, ADVISED, एडवाइज्ड हिम टू, इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू, सिंपल वर्क हार्ड। सो आई होप यू आर गेटिंग इट। क्या कि आई सेम सेट टू को एडवाइस क्यों किया, क्योंकि मैंने रिपोर्टेड स्पीच को देखा कि वो किस कैटेगरी में आता है, ऑर्डर में आता है, कमांड में आता है, रिक्वेस्ट आता है, एडवाइस आता है। तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज एडवाइस, सॉरी। तो आई एडवाइज हिम, इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू, जो कि रूल में हम लिख रखे हैं, वर्क हार्ड इज वर्क हार्ड। एंड दिस इज हाउ सिंपल सेंटेंसेस, वो भी पॉजिटिव सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, वो भी इंपैरेटिव के। सो आई होप इट इज डन। सेकेंड मूव ऑन करते हैं विद अगला सेंटेंस, जिसमें डू नॉट को नॉट टू चेंज करते हैं। और डू नॉट मीन्स ऑब्वियसली नेगेटिव, ऊपर में नेगेटिव नहीं था, या नेगेटिव है, मैंने एक एग्जांपल लिया है डू नॉट। सो लेट अस ब्रिंग चेंज इन दिस। आई सेड टू माय सर्वेंट डू नॉट सिट इन दिस रूम। आई ऑर्डर, भाई सर्वेंट है ना, तो सर्वेंट को तो आप एडवाइस दोगे नहीं, तो रिक्वेस्ट करोगे नहीं, उसको कमांड करोगे नहीं, तो ऑब्वियसली ऑर्डर करते हैं। तो आई ऑर्डर्ड माय सर्वेंट, माय सर्वेंट। डू नॉट को मैंने कहा था चेंज हो जाएगा नॉट टू, नॉट टू, टू आपका आया, लेकिन सिंस इट इज नेगेटिव तो आफ्टर नॉट आएगा टू। हम फॉलो कर रहे हैं टू वाले सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, क्या कि टू इन्वर्टेड कॉमा कन्वर्ट कर जाएंगे टू में। तो यहां पर डू नॉट है, नेगेटिव है, इसलिए नॉट टू सिट इन दिस रूम का हो जाएगा दैट रूम। एंड thus we bring changes from direct to indirect। I think clear हो रहा है? If not, then also कोई प्रॉब्लम नहीं है, we will discuss again। अगर ट्रबल होगा you can comment, नहीं है तो very good, satisfied, we can discuss this again in the next class also।
इसी सेंटेंस को आई सेड टू माय सर्वेंट वाले इसी सेंटेंस को, इसी एग्जांपल को मैंने सेंटेंस को समझा कि मैंने उसको ऑर्डर किया सर्वेंट को, लेकिन मैं उसको मना भी कर सकता हूँ। एक होता है ऑर्डर करना, डोंट सिट इन दिस रूम, एक होता है इस कमरे में मत बैठो, थोड़ा सा पोलाइट हो जाता है, मैंने उसको इनकार किया कि इस कमरे में मत बैठो, तो उसमें फॉरबिड होता है, यानी मना करना, इनकार। अगर उसको चेंज करेंगे तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात होगी कि फॉरबिड सेड टू की जगह आएगा और उसमें डू नॉट वर्ड हट जाएगा। तो हाउ टू ब्रिंग चेंज, तो आई सेड टू की जगह फॉरबिड, आई फॉरबिड यानी मना किया किसे, माई सर्वेंट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, आई फॉरबिड माई सर्वेंट, डू नॉट आपको रिमूव ऑफ कर देना है, आई फॉरबिड माई सर्वेंट टू सिट, पता ना, टू इन्वर्टेड कॉमा, टू सिट इन दैट रूम, इन दैट रूम। आई होप उसी एग्जाम्पल को मैंने दोनों तरीके से किए हैं, इसलिए मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक स्टूडेंट इस एग्जाम्पल को इस सेंस, ऑर्डर वाले सेंस को समझकर करता है चेंजेस, और उसी क्वेश्चन को कोई स्टूडेंट अगर ये मना यानी फॉरवर्ड वाले सेंस को लेकर चेंज करता है, इन बोथ द केसेस बोथ द स्टूडेंट्स आर करेक्ट। कोई ये कंपेयर नहीं करेंगे कि मेरा गलत तुम्हारा सही, तुम्हारा गलत मेरा सही। इज इट क्लियर नाउ? तो एक ही सेंटेंस को दोनों मोड से हम चेंज कर सकते हैं। फिर बात वही आ जाती है हाउ यू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द सेंटेंस। यहाँ बात आ जाती है सेंस को अंडरस्टैंड करने की, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में सेंटेंस को पढ़ के हम समझते हैं कि ऑर्डर है, कमांड है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, वार्नड, कमांडेड या फिर फॉरबिड, एंड दस वी ब्रिंग द चेंजेस। तो ये तो थे कुछ जनरल चेंजेस जो हम इंपेरेटिव सेंटेंस में करते हैं। नाउ मूविंग टू सॉरी 10 पढ़ रहा है। नाउ मूविंग टू सेंटेंसेस विद लेट, यानी ये वो सेंटेंस के तरफ हम बढ़ रहे हैं जहां लेट का यूज किया जाता है रिपोर्टेड स्पीच में, जो ये बताता है दिस वर्ड सेज, लेट सेज, कि आइदर वो प्रपोजल है या फिर वो सजेशन। तो प्रपोजल वाले सेंटेंसेस, सजेशन वाले सेंटेंसेस, जैसे मैंने आपको कहा लेट अस गो फॉर ए पार्टी, हम प्रपोज कर रहे हैं दोस्तों को कि चलो चलते हैं पार्टी के लिए, या फिर सजेशन हो तो कम लेट अस स्टडी फॉर 2-3 आवर्स, हम उसको सजेस्ट कर रहे हैं कि आओ हम लोग बैठ के 2-3 घंटा पढ़ते हैं। यहाँ प्रपोजल भी हो सकता है, तो इसलिए उसको प्रपोजल भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं और सजेशन भी, राइट। तो इन बोथ द केसेस लेट का यूज किया मैंने, और बोथ सेंटेंसेस में आपका प्रपोजल का भी अंडरस्टैंडिंग है और सजेशंस का भी। तो अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ सेंटेंस जिसमें लेट अगर होता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट टर्न में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड, एंड दोज आर कि सेड टू आइदर प्रपोज टू कर देंगे या तो सजेस्टेड टू कर देंगे। ध्यान क्या देने वाली बात है, प्रपोज टू और सजेस्टेड टू, सेड टू तब होगा व्हेन द सेंटेंस बिगिंस विद लेट, एंड लेट मींस व्हाट, आइदर इट इज प्रपोजल और इट इज सजेशन। उसके बाद लेट वर्ड का क्या होगा, लेट वर्ड रिमूव ऑफ हो जाएगा एंड इट विल चेंज टू शुड, एंड इन्वर्टेड कॉमा के जगह आपका दैट यूज करना है। तो आई होप इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लेट वाले में ही आएगा, ऊपर नहीं आ रहे हैं, खास करके हम बात करें इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। तो होपिंग दैट ऑल दिस कॉन्सेप्ट, all these detailed explanations I think you have understood, I have made you understand easily। एक दो बार रिवाइज करोगे तो मैं तो कहता आ रहा हूँ ना फ्रॉम द पास्ट क्लास इटसेल्फ कि रिवाइज वंस एंड ट्वाइस, डोंट लेट इट कि भाई रिकॉर्ड बन गया पढ़ लिए कीप इट इन द बैक, नो, गेट इट रिवाइज वंस एंड ट्वाइस। एक अच्छा कमांड बनाने के लिए आपको अक्सर एक दो बार गो थ्रू करने की आवश्यकता है। सो गेट इट डन, एंड आफ्टर 2-3 मिनट्स मैं इस लेट वाले का आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जांपल कि हाउ इट इज प्रपोजल, हाउ इट इज सजेशन। तो उसको करने से पहले एक बार इसको नोट डाउन कर ले क्योंकि मैं मिटाऊंगा, एंड आफ्टर दैट आई विल गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ, और फिर नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डूइंग होमवर्क। वी विल मींस आई विल गिव यू एंड यू विल डू इट। सो इट इज अ क्लास ना, तो आवर क्लास, यू एंड मी। तो इन द टेक 2-3 मिनट्स, कॉपी इट डाउन, आफ्टर सम टाइम आई विल रब इट एंड गिव यू विद द क्वेश्चन फास्ट। Okay children, now back, whatever it was done in the previous section, वो क्या था कि we did the rules, we did the types of sentences it comes in the imperative sentences, कि क्या feel के साथ हम बोलते हैं, advices, request and all those. Now the last point which I have not rubbed, मैंने नहीं मिटाया, वो है let use करने का।
बाकी मैंने रब कर दिया है, आपने कॉपी कर लिया होंगे। ये मैंने इसलिए रख रखा है सो दैट कि सेंटेंस विद लेट शोइंग प्रपोजल और सजेशन, ऐसे सेंटेंस में आपको क्या करना है, सेट टू की जगह करना है प्रपोज टू, सजेस्टेड टू, और लेट हटकर शुड हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटकर दैट हो जाएगा। तो लेट मी टेक एन एग्जांपल। ही सेड टू मी लेट अस गो टू सी द फिल्म। यहां पे दोनों बातें हो सकती हैं, आइदर प्रपोजल और सजेशन। प्रस्तावित कर रहा है चलने के लिए, फिल्म देखने के लिए, या सजेस्ट कर रहा है कि चला जाए फिल्म देखा जाए। तो बोथ द सेंस वी कैन अंडरस्टैंड। सो लेट अस ब्रिंग द चेंज इन बोथ द केसेस, बोथ द फॉर्मेट में। क्या है वो, प्रपोज टू और सजेस्टेड टू में। तो ही सेड टू तो हो जाएगा प्रपोज टू, फर्स्ट वन इज प्रपोज टू, ठीक है। ही प्रपोज टू, क्या प्रपोज टू, ही प्रपोज टू मी, he proposed to me to go to see the film। इस एग्जाम्पल से पहले कंफ्यूजन दूर करते हैं। कंफ्यूजन क्या दूर करेंगे कि proposed to और suggested to इन बोथ फॉर्मेट आई विल ब्रिंग चेंज इन दिस सेंटेंस इटसेल्फ। इसी एक सेंटेंस है, मैंने दोनों तरीका से करना है। अब अंडरस्टैंड क्या करना है कि प्रपोज टू हो तो उसमें क्या चेंजेस, और सजेस्टेड टू हो तो क्या, सजेस्टेड टू हो तो कुछ एक्स्ट्रा होंगे, प्रपोज टू में ये होंगे क्या, ही प्रपोज्ड मी, क्योंकि प्रपोज टू होगा ना, तो ही प्रपोज टू मी। अब इन्वर्टेड कॉमा की जगह आ जाएगा टू, तो ही प्रपोज टू मी टू गो टू सी द फिल्म, ये टू पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल इन्वर्टेड कॉमा आपका टू बन गया, ठीक है। तो ही प्रपोज्ड टू, आपको पता है प्रपोज टू सेट टू हो जाएगा, तो सेट टू हो गया प्रपोज टू मी टू, क्यों टू, इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू, गो टू सी द फिल्म। इसमें लेट अस फिनिश ऑफ। ये था एक मेथड जिसे प्रपोज टू का इस्तेमाल किया गया। सेकेंड वन मूव करते हैं। तो प्रपोज टू की जगह अब अगर सजेस्टेड टू आता है तो ही प्रपोज टू की जगह अब चेंज हो जाएगा सजेस्टेड टू। व्हाट इज सजेस्टेड टू मी, दैट, क्यों दैट, सजेस्टेड टू में आपका इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट हो जाता है, दिस इज व्हाट सजेस्टेड। तो ही सजेस्टेड टू मी दैट, क्या, वी, है ना, हम, वी शुड, क्यों शुड, लेट हट के शुड हो जाता है। अब उसके बाद वी शुड गो टू सी द फिल्म, गो टू सी द, तो इसको क्लियर समझने के लिए मैंने इसलिए रब नहीं किया कि आपके पास रहे व्हाइल आई एम टीचिंग इट, कि इसको देखें एंड हाउ इट ब्रिंग्स चेंजेस, कि इसके कारण कैसे सेंटेंसेस में चेंज होते हैं। तो ही सेड टू मी लेट अस गो टू सी द फिल्म, है ना, ही सेड टू मी लेट अस गो टू सी द फिल्म। तो इसमें सेड टू की जगह प्रपोज टू इन द फर्स्ट केस, मी ऑब्जेक्ट है सेम, इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू, बाकी हो गया गो टू सी द फिल्म। इन द सेकेंड केस अगर प्रपोज टू की जगह हम सजेस्टेड टू डाले तो ही सजेस्टेड टू मी दैट, यहां इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ गया, ये रहा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, वाई सजेस्टेड टू डाले हैं इसीलिए, दैट वी, ये एडवाइस दे रहा है खुद के लिए, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए आस ना, इसीलिए वी शुड, वाई शुड, लेट हट के शुड, go to see the film. And thus today we are completing the imperative sentence. Hope that whatever attempt, whatever method I have tried will make it easy for you to understand it clearly. Or फिर भी if there is trouble, any question, you can give it in the comment box, you can inquire, I will make you understand once again. That is not the matter, but the thing that matter is listen to it clearly, understand it and revise it.
In the next class, अगर clarity हो जाती है तो in the next class I will be giving you few of the questions, collections 10, 12 जो भी हो, I will give you the questions so that whatever you have learned you can attempt it by yourself at home following the rules. So it will become much more easy for you to get it clearly understood. So thank you. Note this, and that's all for the day.